नमस्ते। जानते हैं, इस साल का धनतेरस ना सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक महाशुभ अवसर है। सितारे कुछ ऐसा संयोग बना रहे हैं कि 4 राशियों के लिए किस्मत के दरवाजे पूरी तरह से खुलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और किनके लिए है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना? कि आखिर इस धनतेरस में ऐसा क्या है जो इसे महाशुभ बना रहा है? क्या खास होने वाला है इस बार? तो देखिए, इसकी वजह है एक बहुत ही पावरफुल ज्योतिषीय संयोग, जिसे कहते हैं ब्रह्म योग। अब ज्योतिष में क्या होता है कि जब ये योग किसी त्योहार के टाइम पे बनता है ना, तो इसे इसे मतलब एक असाधारण समय माना जाता है, सफलता के लिए, समृद्धि के लिए और सारी रुकावटों को दूर करने के लिए। समझिए, ये योग हर काम में सफलता की गारंटी जैसा है। और देखिए, ब्रह्म योग का बनना धनतेरस के असली मतलब को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि ये दिन सिर्फ शॉपिंग का दिन तो है नहीं। असल में ये घर में सुख, समृद्धि और वैभव को इनवाइट करने का, उन्हें बुलाने का एक बहुत बड़ा पर्व है। और ज्योतिष के जानकारों की माने तो ये जो खास संयोग बन रहा है ना, ये खास तौर पर 4 राशियों के लिए मतलब असाधारण सौभाग्य लेकर आ रहा है। जी हाँ, सिर्फ 4 भाग्यशाली राशियां। तो इंतजार खत्म। कौन सी है वो राशियां? ये हैं मेष, कन्या, तुला और धनु। अगर इन चारों में से कोई राशि आपकी भी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे की बातें आपके लिए बहुत ही खास होने वाली हैं। चलिए तो फिर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं मेष राशि को। इनके लिए ये धनतेरस एक जबरदस्त फाइनेंशियल अपलिफ्ट लेकर आ रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली और बड़ी बात, आर्थिक स्थिति में एक जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसा सुधार जिसकी उम्मीद भी ना हो। इनकम के नए नए रास्ते खुल सकते हैं। कहीं पैसा अटका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो अचानक से वापस मिल सकता है। और हाँ, अगर नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो कोई बहुत ही शानदार ऑफर भी आ सकता है। इन सब में जो सबसे जरूरी बात है ना, वो यही है, आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार। ये अभूतपूर्व शब्द मतलब अनप्रेसिडेंटेड, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी लकी राशि की तरफ, और वो है कन्या। इनके लिए ये समय घर और खुशियों से जुड़ा हुआ है। कन्या राशि वालों के लिए ये धनतेरस भौतिक सुख सुविधाएं लेकर आ रहा है। मतलब अगर कोई नया घर लेने का या नई गाड़ी खरीदने का सपना देख रहा है तो भाई वो पूरा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शादीशुदा जिंदगी में भी मिठास और मजबूती बढ़ेगी, और परिवार की तरफ से भी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये धनतेरस स्थिरता और सफलता का पैगाम ला रहा है, खास तौर पर पैसों और करियर के मामले में। तुला राशि वालों को करियर और फाइनेंस दोनों में ही बड़ी कामयाबी मिल सकती है। एक अच्छी बात यह है कि फालतू के खर्चे कम होंगे, जिससे फाइनेंशियल बैलेंस मजबूत होगा। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा तो पैसा कमाना भी आसान हो जाएगा। और एक और दिलचस्प बात हो सकता है कि माता पिता के सपोर्ट से कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान जो भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होगी ना, वो लंबे समय में मतलब लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है। और अब आते हैं हमारी इस लिस्ट की आखिरी भाग्यशाली राशि पर, धनु राशि। इनके लिए ये समय है अचानक से होने वाले फ़ायदों का, मतलब सडन विंडफॉल्स का। तो धनु राशि वालों को पैसा कमाने के एकदम नए और इफ़ेक्टिव मौके मिलने वाले हैं। नौकरी हो या बिजनेस, कहीं से अचानक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। और हाँ, लव लाइफ के लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। रिश्ते और मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये धनतेरस सिर्फ एक पारंपरिक त्योहार से बहुत ज्यादा है। ब्रह्म योग के साथ मिलकर ये सचमुच समृद्धि का स्वागत करने का एक महापर्व बन गया है। तो ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि सितारों का ये खास संयोग कुछ राशियों के लिए कितने ही मौके लेकर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन मौकों को, इस सौभाग्य को अपनाया कैसे जाए।